हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। सुबह के सारे काम हो चुके थे, नहा चुकी थी, खाना बना रही थी, और तभी ये जो उस दिन मैंने बिछौनियाँ बनाने के लिए कपड़े दिए थे और बोरियाँ दी थी जो पल्ली बनाने के लिए, तो वो बन के आ गई थी। तो मैं लाइट थी, मैंने सोचा कि इसी में तुरंत इसको धुल के और सुखा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बाहर का कोई भी कपड़ा हम घर के अंदर नहीं रखते। कोई किसी तरह से छूता है, कोई किसी तरह से, और साफ सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए इसको धुलने के लिए बच्चों से कहा था कि इसको भिगा दो। बच्चों ने भिगा दिया था और सारे कपड़े साफ थे, सिर्फ खंगालना था। और जो भी कपड़े देती हूँ वो धुल के ही देती हूँ। तो इसको खंगालने के बाद जो पल्ली बनवाई थी, और काफ़ी बड़ी पल्ली बनी है, 6 बोरियों से बनवाई। 6 बोरियों की 2 बनवाई। काफ़ी बड़ी जगह पे हम खूब अच्छे से बिछा सकते हैं, और चटाई से ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगती है। और इनको आसानी से धुल भी लिया जा सकता, और बोरियां भी धुली थी, सिर्फ हमें खंगालना था। इसको खंगाल के उसके बाद अपने सारे काम जिस तरह से किया दिखाती हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। और आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। भगवान वासुदेव की कृपा सभी पर बनी रहे, और जिस पर भगवान वासुदेव की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी अपने आप ही वहाँ निवास करती है। और उसके बाद मशीन चल रही थी, तो साथ साथ कपड़े भी धुलते जाती हूँ। और सुबह जल्दी थी, इसीलिए जल्दी से नहा लिया था, नहीं तो ज़्यादातर कपड़ों का काम फिनिश करने के बाद ही नहाती हूँ। और झाड़ू लगा दी थी, पोछा भी बाकी है, तो पोछा शाम के समय ही लगाऊंगी। थोड़ा सा चेंज किया है रूटीन में, तो मुझे ज़्यादा सही लगा ये चेंज। कपड़े खंगालने और ये बोरियां धुली थी, इनको फैला दिया है सुखाने के लिए। और इस तरह से घर के थोड़े थोड़े काम डेली ही करते रहो तो घर साफ सुथरा अपने आप ही बना रहता है। और उसे सिर्फ पर्सनली यहाँ की सफाई, पर्सनली ये करना, ये चीज़ नहीं हो पाती, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर वो साफ सफाई बनी ही रहती है। तो देखिए, पल्ली भी धुल दी, बिछौनियाँ भी धुल दी, और अब उसके बाद जो कपड़े खंगाल रही थी वो कपड़े खंगालने लगी। खाना मुझे बनाना था, और सुबह ये लगा करता है कि जितनी जल्दी सुबह के सारे काम हो जाए, और ख़ासकर लाइट वाला, क्योंकि लाइट का एक अपना नियम बना हुआ है, और उतने समय में लाइट चली जाती है। और सोच रही थी कि फटाफट कपड़े सूखते जाएं तो इनको फैलाती भी जाऊं तो सही रहेगा। और फैला दो यहाँ तो फिर, क्योंकि एक साथ सारे कपड़े नहीं आ पाते हैं, डोरी इतनी बड़ी नहीं है कि एक साथ सभी कपड़े आ जाएं, तो थोड़े थोड़े ही। और ये देखिए, ये बिछौनियाँ सूख चुकी थी, इसको फैला देती हूँ। ये सूखेगी तब तक सारे कपड़े सूख जाएंगे, तो सुखा कर रख लूँगी और फिर फैला दूँगी। और ये भी कपड़े खंगाल दिए, और अब ये पल्ली भी फैला देती हूँ। देखिए, काफ़ी बड़ी पल्ली बनी है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ एक साइड वाइट रहता है तो गंदी होती है, दूसरे साइड तो कलरफुल रहती है। ये देखिए, काफ़ी बड़ी है बिछौनियाँ, और दोनों को फैला दिया। और ये देखिए, ये बना रही थी मैं मूंग की दाल। दाल बन चुकी थी। उसके बाद ये दूध भी गर्म हो चुका था, और ये शाम का समय है। फिर मिल रही हूँ आपसे शाम के समय में। सब्जी बन रही थी, आटा लगा के रख दिया था, दूध भी गर्म हो चुका था। और दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और कभी कभी
बना भी लेती हूँ और डेली एक ही तरह से वीडियो बनाते रहूँ तो फिर अपने को खुद ही नहीं अच्छा लगता। तो कभी शाम का रूटीन, कभी सुबह का रूटीन, और काफ़ी बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि आज दोपहर में मैंने रेस्ट नहीं किया। रेस्ट क्या, लेटी रही, सोई नहीं। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और अंदर रसोई ही ऐसी जगह है हमारे घर में जहाँ हम लोग लेट सकते हैं। बाकी बाहर तो मक्खियों की वजह से लेटना काफ़ी मुश्किल है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक तखत और अंदर रसोई में डाल लेती हूँ और आराम से यहीं दोपहर में सभी लेटे, क्योंकि अगर मैं लेट जाती हूँ तो एक ही तखत में फिर बच्चे नहीं लेट पाते, और बच्चे लेट जाते हैं तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। और जिस दिन दोपहर में अब आराम ना करो तो उस दिन शाम के समय शरीर इतना थका थका रहता है और ऐसा लगा करता है कि बस चुपचाप सो जाऊं। इसी चक्कर में इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। और आज क्या था कि आज मैं सोच रही थी कि रसोई साफ कर लेती हूँ, और आज मेरा जो स्टेबलाइजर है ये कुछ दिक्कत दे रहा है और बार बार बंद हो रहा था और बार बार लाइट जलने लग रही थी अपने आप से। और जितनी लाइट इन्वर्टर से है वो बराबर जलती रहती है, और इस साइड में जो भी लाइट लगी हुई है वो इन्वर्टर से नहीं है। हालांकि पूरे घर में ही कनेक्शन है इन्वर्टर का। बच्चों का काम खत्म हो चुका था, ये मोबाइल में लगे थे और आपस में लड़ते जा रहे थे। और जब लड़ते हैं आपस में तो फिर उठापटक होने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद देखो आप तो ऐसा लगा करता है कि इनसे ज़्यादा प्यार एक दूसरे में किसी के पास नहीं है। तो ये बच्चों का स्वभाव होता है, तो वो थोड़ी देर में लड़ते हैं, थोड़ी देर में फिर एक साथ खेलने लगते हैं। और आपको एक बात बताऊं, इस समय जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है बर्तन रखने की। इसके लिए मुझे अभी देखना इन दोनों के लक्षण। देखो, ये बीच वाला है, ये उसको गिरा रहा है और कह रहा है उठो जगो, और वो सो रहा था। फिर जैसे ही देखा कि वीडियो बन रहा है तो फिर भगा और कहने लगा कि अरे बाप रे, वीडियो बन रहा था। और ये सो गया था। सभी ने आज शाम के समय कुछ थोड़ा सा नाश्ता बना दिया था तो सभी ने पेट भर के खा लिया था। फिर शाम के समय मैंने भी खाना नहीं खाया, हालांकि सब्जी रोटी मैंने बनाई थी तो बड़े बेटे ने खाई थी और जो नौकर है हमारे यहाँ उसने खाया था, और बाकी हम तीनों ने किसी ने खाना नहीं खाया। और बर्तन लगाने के बाद फिर मैं बनाने लगी थी चाय। पता नहीं क्यों चाय पीने की इतनी खराब आदत पड़ चुकी है और सोचती हूँ कि चाय ना बनाऊं, और सभी के लिए बना दी थी। फिर बच्चों ने किसी ने नहीं पी, और फिर दूसरे को ही देना पड़ता है या तो फिर बर्बाद होती है। और उसके बाद सेकने लगी थी रोटियां, क्योंकि जो हमारे यहाँ लेबर है उसको अगर समय से दे दो वो बोल नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता। काफ़ी लंबे समय से हमारे घर में, काफ़ी छोटी उम्र का था तब से कहीं से ले आए थे ये लोग, और तब से अब तक वो हमारे पास ही है। कम से कम 20-22 साल हो गए उसको आए हुए, इससे कम नहीं हुआ। तो ना तो अपनी ज़्यादा साफ बात बोल पाता है वो, और कहाँ का है ये भी नहीं बता पाता। लेकिन जब से हमारे यहाँ आया तो मैंने उसको उसी तरह से रखा है जिस तरह से अपने बच्चों को रखा जाता है। तो शाम के समय जब जैसे ही होता है तो ये लगा करता है इसके लिए रोटियां सेक के दे दो, और बच्चों का जब मन होगा तब खाएंगे। और इधर दूध चढ़ा दिया था बड़े बेटे ने, तो वो ये कर रहा था। और ये देखिए बजा हुआ था 11:15 और मेरा दिमाग खिसका, और आज शुरू करने जा रही थी मैं रसोई की सफाई। रसोई साफ करने का एक मकसद है कि जो ये ऊपर रखे हुए डिब्बे इनको हटाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने डलिया ले ली और इसी में डालती जाऊंगी। ये इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनकी सफाई हमेशा नहीं हो पाती। नीचे जो रखे हुए हैं उनकी सफाई तो हो जाती है बीच बीच में, कि कपड़े से पोंछ देती हूँ तो साफ हो जाते हैं, और जो ऊपर होते हैं तो फिर आलस हो जाता है। तो ये सोचा कि ये हटा देती हूँ यहाँ से और साइड में लगा देती हूँ। दूसरे की एक सबसे बड़ी समस्या है बर्तन रखने की। ये जो अलमारियाँ हैं इनमें बर्तन आते नहीं हैं पूरे,
तो मैं सोच रही हूँ जो उधर वाली अलमारियाँ हैं उनमें से 1 या 2 अलमारियाँ खाली कर लेती हूँ और बर्तन उनमें भी लगा देती हूँ। ये सोचना मेरा यही है, यही सोच के मैं ये 11:15 बजे सफाई शुरू कर दी थी।